हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हमारी इस पर डेली जीएस की क्लास चल रही है, जिस कार्यक्रम का नाम है सीधी बात नो बकवास का। तो पिछली क्लास में हमने जैन धर्म कंप्लीट कर लिया था। आइए आज हम शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। तो अगला हमारा क्या रहेगा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के देखिए संस्थापक, हम बौद्ध धर्म के संस्थापक की चर्चा करेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध। अब इन्हीं गौतम बुद्ध की हम चर्चा करेंगे। आइए, तो गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म होता है। और इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ है? ये कपिल वस्तु के निकट। ठीक है, कपिल वस्तु के निकट। ठीक, ध्यान रखिएगा, कपिल वस्तु के निकट इनका जन्म स्थान क्या हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है, इनके बचपन का नाम देख लेते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इनका क्या हो जाएगा? तो बचपन का नाम ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व, और इनका जन्म 563, और स्थान कहाँ रहेगा? लुम्बिनी, कपिल वस्तु के निकट। बचपन का नाम इनका क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इनके पिता का नाम, ठीक, इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? पिता, इनके पिता कौन हो जाएंगे? तो शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। ठीक है। माता, माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। पर इनकी जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनका लालन पालन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं धाय माँ। धाय माँ या लालन पालन किसने किया? तो धाय माँ यानी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी इनकी धाय माँ का नाम था। और ये कौन थी? इनकी मौसी थी। ठीक है, इनकी मौसी थी। तो ध्यान रखना है, ठीक, कि जन्म 563 ईसा पूर्व, स्थान लुम्बिनी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, माता महामाया, और धाय माँ यानी लालन पालन प्रजापति गौतमी। और इनके हम इनकी पत्नी का नाम देख लें। ठीक है, पत्नी, और इनके एक पुत्र का नाम भी है। ठीक है, तो पत्नी का नाम इनका क्या हो जाएगा? यशोधरा। ठीक, पत्नी का नाम यशोधरा, और पुत्र इनका था, उसका नाम क्या था? राहुल। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि पत्नी का नाम यशोधरा हो जाएगा, और इनके जो पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। पूरा जीवन परिचय हम देख रहे हैं। तो मृत्यु इनकी होती है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ होती है? तो ये होती है कुशीनगर। मल्लों की राजधानी थी, जो मल्ल महाजनपद थे, उसी की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, वर्तमान में ये जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही हमारा पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, और कहाँ? तो कुशीनगर में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इनका जीवन परिचय रहा। जीवन परिचय के बारे में हमने बौद्ध धर्म में देखा कि संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म 563, स्थान लुम्बिनी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, माता महामाया, धाय माँ प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, और इनकी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, और कहाँ होती है मृत्यु? तो कुशीनगर में होती है। इतना नोट कर लीजिएगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आइए, चलिए
तो अब आगे देखते हैं और कुछ घटना पर चर्चा करते हैं। धीरे धीरे हम बौद्ध धर्म में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, पर छोटी छोटी क्लासों में पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। रोज थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली एक आपका पहला पॉइंट है यहाँ पर कि गौतम बुद्ध को बैराग, ठीक है, गौतम बुद्ध को ठीक है, 4 दृश्य देखने के बाद, 4 दृश्य देखने के बाद वैराग्य उत्पन्न हुआ, ठीक है, वैराग्य उत्पन्न हुआ, ठीक। वे दृश्य हैं, वे दृश्य, हमें उन दृश्यों के बारे में जानना है, तो वे दृश्य हैं, कौन कौन से हैं, तो हम सभी दृश्यों की चर्चा करेंगे। तो उन्होंने अपने जीवन में कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। तो उन चारों दृश्यों को आइए देखते हैं। तो सबसे पहला दृश्य उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को देखना। सबसे पहले जब वो राज भ्रमण में निकलते हैं, तो राज भ्रमण के दौरान उन्होंने सबसे पहले, उनका जो सारथी था, उस सारथी का नाम क्या था? चन्ना। तो सबसे पहले जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। आपने कहानी भी पढ़ी होगी सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध की। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले वो किसको देखते हैं? वृद्ध व्यक्ति को देखना, ठीक। दूसरा जो दृश्य देखते हैं, दूसरा दृश्य था आपका बीमार व्यक्ति को देखना। दूसरा दृश्य कौन था? कि जब उससे आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर उन्होंने किसको देखा? बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा जो उन्होंने देखा तीसरा दृश्य था मृत व्यक्ति को देखना। तीसरा था किसको? मृत व्यक्ति को देखना। आगे थोड़ा और आगे जाते हैं तो फिर किसको देखते हैं? मृत व्यक्ति को देखते हैं। और चौथा फिर जो देखते हैं वो प्रसन्न मुद्रा में, किस मुद्रा में? प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना। किसको देखना? सन्यासी को देखना। तो ये चौथा दृश्य देखते हैं, कौन सा? जो सन्यासी में था और प्रसन्न मुद्रा में था। तो ये 4 दृश्य देखते हैं। तो इन 4 दृश्यों को देखने के कारण गौतम बुद्ध को क्या होता है? वैराग उत्पन्न होता है और वो घर से अब निकलते हैं, ठीक है। आइए तो इसको नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तेजी के साथ कि जैसे इन्होंने 4 दृश्य देखा, 4 दृश्य देखने के बाद अब उनके जीवन में वैराग उत्पन्न होता है और वो क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। तो ध्यान रखना है कि 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यानी गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। और ध्यान रखना है कि इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक। कि जैसे उन्होंने गृह त्याग किया तो उस घटना को क्या नाम दिया गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या नाम था? चाण या इसी को चन्ना तथा घोड़े का नाम कंथक। क्या था? कंथक था, ठीक। ध्यान रखना है कि बुद्ध के सारथी का नाम चाण या चन्ना तथा घोड़े का नाम क्या था? कंथक था, ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा। आइए अगला पॉइंट देखेंगे। तो चलिए, तो यहां तक नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इससे आगे अब जब वो घर से निकलते हैं तो फिर उन्हें वैशाली के समीप जो है आपके एक सांख्य दर्शन के प्रचारक थे जिनका नाम था अलार कलाम, वहां से भी इनकी जो है मुलाकात होती है और फिर और कुछ लोग मिलते हैं। तो अब इसकी घटना हम कल
कल चर्चा करेंगे। इन घटनाओं को आगे जो है हम कल से देखेंगे, कल देखेंगे। आज हमने जीवन परिचय देखा और हमने कहा कि उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सारथी का नाम चाण या चन्नत, तो घोड़े का नाम कंथक था। साथ ही साथ हमने जीवन परिचय भी उनका देख लिया है। ठीक है, एक और घटना देख लेते हैं कि वैशाली के समीप, वैशाली के समीप, वैशाली के समीप, ठीक है, तो जब ये वैशाली पहुंचते हैं तो वैशाली के समीप ये बुद्ध की मुलाकात, बुद्ध की मुलाकात, बुद्ध की मुलाकात अलार कलाम, क्या नाम था, अलार कलाम, बुद्ध की मुलाकात किससे होती है, तो यहां अलार कलाम नाम से, यानी अलार कलाम से सन्यासी थे, तो अलार कलाम से होती है, जो सांख्य दर्शन, दर्शन हम पढ़ेंगे 6 प्रकार के हमारे दर्शन होते हैं, हम उन्हें षड दर्शन कहते हैं। तो दर्शन किसी दिन हम जो है क्लास में लेंगे, तो ध्यान रखना है कि वो सांख्य दर्शन के क्या थे, आचार्य थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो कहाँ, वैशाली के समीप, और किससे मुलाकात होती है, तो अलार कलाम से होती है, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आगे और देखेंगे तो 5 ऋषियों से इनकी मुलाकात होगी, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे, फिर जाके इनको 6 वर्ष बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसके आगे हम कल देखेंगे। यहाँ तक आज हमने देख लिया, तो क्या करेंगे, छोटा छोटा करके छोटी छोटी क्लासों में हम पूरा बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा और एग्जाम के दौरान आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और बहुत ही यूजफुल क्लास होगी। तो पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, और क्लास आपको पसंद आ रही हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।